आपको इस वीडियो में लेकर चलेंगे रामगढ़ जिले के उस पल तक जब कानून और डर की सारी हदें टूटने लगीं। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर पूरे जिले के लोग सन्न रह गए। एक आम सी दिखने वाली महिला जिसने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए कदम रखा और उसी समय एक कांस्टेबल ने उस पर लाठी चला दी। लेकिन यही वो घटना थी जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। गांव की महिलाएं डर के साए में जी रही थीं। अपराधी खुलकर हावी थे और पुलिस खुद सुरक्षा देने की जगह अपराधियों का साथ दे रही थी। अब सवाल यह है, क्या वह औरत सिर्फ दर्द सह पाएगी या फिर उसने इतिहास रच दिया? इस वीडियो में देखिए कैसे निहारिका सिंह ने न केवल अपनी इज्जत बल्कि पूरे जिले की न्याय व्यवस्था की नींव को मजबूत किया। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान और रोमांचित कर देगा। रामगढ़ जिला नाम तो न्याय के गढ़ का था, लेकिन असल में यहाँ शासन कानून का नहीं ताकत का चलता था। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखता, सड़कें थीं, बाजार थे, लोग अपने काम में लगे थे, मगर इस सन्नाटे के नीचे एक गहरा डर पलता था। इसी जिले में हाल ही में एक नई कप्तान की तैनाती हुई, एसपी निहारिका सिंह। नाम जितना साधारण, काम उतना ही असाधारण। पुलिस विभाग में उनके नाम का मतलब था अनुशासन और अपराधियों के लिए दहशत। जो उन्हें जानते थे कहते थे कि अपराधियों के लिए वे मृत्यु समान थीं, जबकि अपने स्टाफ के लिए एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय अधिकारी। उम्र उनकी अधिक नहीं थी, बस 30-32 साल के आसपास, मगर उनकी आंखों में वो गहराई और ठहराव था जो कई वरिष्ठ अधिकारियों में भी नहीं दिखता। निहारिका ने पदभार संभालते ही जिले की फाइलें खंगालनी शुरू की। पुराने मामलों को समझा, नक्शा ध्यान से देखा और हर थाने की गतिविधियों पर नजर रखी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि एक दिन उनके सामने एक पुरानी धूल भरी फाइल नहीं आ गई। फाइल पर लिखा था गांव किशनपुरा। शिकायतें एक जैसी थीं और संख्या में लगभग 20। सभी शिकायतें पिछले 6 महीनों में दर्ज की गई थीं। शिकायत करने वाली थीं गांव की औरतें और जिन पर आरोप थे वे थे 4 युवक, तनिष, विहान, कृष और रोहन। इन चारों पर आरोप थे छेड़खानी, जबरन वसूली, महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी करने और विरोध करने पर उनके घर वालों को धमकाने के। लेकिन हर शिकायत के नीचे वही एक लाइन दर्ज थी, जांच की गई, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, मामला बंद। यह देखकर निहारिका का माथा सिकुड़ गया। उन्होंने सोचा, 6 महीने में 20 शिकायतें और एक भी सबूत नहीं, ये कैसे संभव है? उन्होंने तुरंत अपने सहायक को बुलाया। शर्मा जी, किशनपुरा थाने का निरीक्षक कौन है? शर्मा जी ने कहा। मैडम, निरीक्षक युवराज। निहारिका बोली। उसे बुलाओ। करीब 1 घंटे बाद निरीक्षक युवराज अपने भारी भरकम शरीर और ढीली पड़ी वर्दी के साथ कमरे में दाखिल हुआ। चेहरे पर एक बेपरवाह सा भाव और चाल में आत्मसंतोष। आते ही उसने सलाम ठोका। जय हिंद मैडम। निहारिका ने फाइल उसकी ओर सरका दी। ये क्या है? युवराज ने फाइल देखी। चेहरा थोड़ा उतरा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मैडम, ये गांव की कुछ औरतों की आपसी रंजिश है। लड़कियां आपस में ही उलझती रहती हैं और इन 4 निर्दोष लड़कों पर झूठे आरोप लगा देती हैं। कोई ठोस सबूत नहीं मिला। हमने जांच भी की है। बेचारे लड़के। निहारिका की भौहें तन गईं। निरीक्षक, एक ही गांव से 20 शिकायतें और सब में वही नाम, तो क्या पूरा गांव झूठ बोल रहा है और सिर्फ ये 4 लड़के सच्चे हैं? युवराज ने लापरवाही से हंसी उड़ाई। मैडम, आप जानती हैं ना गांव की राजनीति कैसी होती है। यह सब बस हवा है। निहारिका ने गहरी सांस ली। गुस्सा अंदर तक उठा, मगर चेहरे पर उसकी एक झलक भी नहीं आने दी। अब उन्हें समझ आ गया था इस जिले में असली जांच कहां से शुरू करनी है। उसके माथे की नसें तन गई थीं। अब निहारिका को साफ समझ आ गया था कि निरीक्षक युवराज पूरी तरह बिक चुका है। उसे और बात करना समय की बर्बादी थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है निरीक्षक, आप जा सकते हैं। इस मामले की जांच मैं खुद करूंगी। युवराज के चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट घमंड भरी मुस्कान उभरी। उसके मन में ख्याल आया, नई आई है, थोड़ा जोश दिखा लेगी, कुछ दिनों में सब समझ जाएगी। सलाम ठोकते हुए वह बाहर निकल गया। उसके जाते ही निहारिका कुर्सी पर बैठ गई। आंखें बंद थीं, लेकिन उनके भीतर विचारों का तूफान उमड़ रहा था। उन्हें एहसास था कि अगर वह वर्दी पहनकर गांव गईं तो उन्हें वही झूठा सच दिखाया जाएगा जो स्थानीय पुलिस दिखाना चाहेगी। असली सच्चाई के ऊपर दिखावे की चादर डाल दी जाएगी। लेकिन निहारिका सिंह उन अफसरों में से नहीं थीं जो फाइलों पर भरोसा करें। उन्हें सच्चाई अपनी आंखों से देखनी थी, पीड़ितों की जुबान से सुननी थी। उन्होंने एक निर्णायक फैसला लिया, ऐसा फैसला जो जोखिम भरा था पर अनिवार्य भी। वे अपनी अलमारी के पास गईं और वहां से एक पुरानी साधारण सी सूती साड़ी निकाली जिसे वह आम तौर पर कभी नहीं पहनती थीं।
फिर उन्होंने अपनी सरकारी पिस्तौल को ताले में बंद किया और अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी। आज एसपी निहारिका सिंह वर्दी में नहीं बल्कि एक आम औरत बनकर निकलेंगी रामगढ़ की सड़कों से होते हुए किशनपुरा की धूल भरी गलियों तक, जहां असली सच उनका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू भी नहीं पाई थीं, एक पुरानी चरमराती सी बस किशनपुरा के छोटे से बस स्टॉप पर आकर रुकी। कुछ औरतें उतरीं, कुछ किसान अपने बोरे उठाए और उन्हीं के बीच एक साधारण दिखने वाली महिला भी धीरे से उतरी। वही थीं निहारिका सिंह, सूती साड़ी में लिपटी, पैरों में पुरानी हवाई चप्पल, चेहरे पर हल्की झिझक मगर आंखों में एक दृढ़ खोज की चमक थी। उन्होंने गहरी सांस ली और गांव की तरफ कदम बढ़ाया। सुबह का सन्नाटा अभी बाकी था। औरतें अपने घरों के बाहर झाड़ू लगा रही थीं, कोई चूल्हा जला रही थी, बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। ऊपर से सब सामान्य लग रहा था, लेकिन इस खामोशी में एक अजीब सी दहशत घुली हुई थी। औरतें आपस में बात कर रही थीं, मगर उनकी नजरें बार बार सड़क की ओर उठ जातीं, जैसे किसी के आने का डर मन में बस गया हो। निहारिका ने पास खड़ी एक बूढ़ी महिला से नम्र स्वर में पूछा, अम्मा, पुलिस थाना किधर है? वृद्धा ने उन्हें सिर से पांव तक देखा, फिर पास की एक जर्जर सी इमारत की ओर इशारा किया। उधर है बेटी, लेकिन वहां जाकर क्या करेगी? वहां कोई सुनवाई नहीं होती। क्यों अम्मा? निहारिका ने सहजता से पूछा। बूढ़ी औरत की आंखों में एक ठहरी हुई पीड़ा थी। उसने थकी आवाज में कहा, वहां इंसाफ नहीं मिलता बेटी, वहां तो बस तारीखें मिलती हैं। उस एक वाक्य में सालों का दर्द समाया था। निहारिका सिंह ने चुपचाप सिर हिलाया, धन्यवाद कहा और थाने की दिशा में चल दी। थोड़ी दूर जाने पर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही दृश्य मिला। थाने के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लगभग 15 महिलाएं शांत बैठी थीं। कोई नारे नहीं, कोई बैनर नहीं, बस सन्नाटा और आंखों में थकी हुई उम्मीद। वह धरना दे रही थी, पर यह विरोध किसी शोर से नहीं बल्कि मौन से गूंज रहा था। यह वो चीख थी जो शायद अब तक बहरे सिस्टम तक पहुंच ही नहीं पाई थी। निहारिका बिना कुछ बोले धीरे धीरे आगे बढ़ी और उन औरतों के बीच एक कोने में जाकर बैठ गईं, जैसे वो भी उन्हीं में से एक हो, एक औरत जो सच्चाई सुनने आई हो, बोलने नहीं। महिलाओं ने निहारिका को अजनबी निगाहों से देखा, पर किसी ने उनसे कुछ पूछा नहीं। शायद उन्हें लगा यह भी किसी और दुख भरी कहानी का हिस्सा होगी। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। धूप चढ़ाई, गर्मी बढ़ गई, पसीने की बूंदें निहारिका के चेहरे पर लुढ़क रही थीं। गला सूख रहा था, मगर वह टस से मस नहीं हुई। वह वहां सिर्फ बैठी नहीं थी, बल्कि उन औरतों की खामोशी, उनका डर और उनकी बेबसी को महसूस कर रही थी। अचानक उनके पास बैठी देव की देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उनके रोने की आवाज सुनते ही बाकी महिलाएं भी सुबकने लगीं। माहौल ऐसा था कि अगर पत्थर भी होते तो पिघल जाते। निहारिका ने धीरे से अपना हाथ देव की देवी के कंधे पर रखा और पूछा, क्या हुआ अम्मा, क्यों रो रही हो? देव की देवी ने अपनी नम आंखों से निहारिका को देखा। चेहरा झुर्रियों से भरा था, हर झुर्री जैसे किसी दर्द की दास्तान सुना रही थी। सिसकते हुए बोली, क्या बताऊं बेटी, अब तो अपनी ही पोती को घर से बाहर भेजने में डर लगता है। स्कूल जाती है तो जान जैसे हलक में आ जाती है। वो 4 शैतान, तनिष और उसके साथी रास्ते में खड़े रहते हैं, घूरते हैं, गंदे गंदे गीत गाते हैं, कभी साइकिल रोक लेते हैं। पास बैठी एक और महिला बोल पड़ी, हाँ बहन, मेरी बेटी ने तो कॉलेज जाना ही छोड़ दिया। कहती है माँ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। उनकी निगाहें तो जैसे आर पार काट देती हैं। देव की देवी ने आगे कहा, जब हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो दरोगा युवराज कहता है, सबूत लाओ। पूछता है, किसी ने देखा, कोई वीडियो बनाया? अब बताओ बेटी, कौन सी इज्जतदार लड़की अपनी बेइज्जती का वीडियो बनाएगी? और अगर किसी ने देखा भी हो तो उन गुंडों के डर से कोई गवाही देने की हिम्मत नहीं करता। यह सुनते सुनते निहारिका सिंह के भीतर आग भड़क उठी। उनका खून खौल रहा था। दिल कर रहा था कि उसी वक्त उठें, थाने में घुसें और निरीक्षक युवराज का गिरेबान पकड़ लें, मगर उन्होंने खुद को काबू में रखा, क्योंकि आज वह कप्तान नहीं, एक आम औरत थी। हमारी चीखों की भी कीमत लग गई है बेटी, देव की देवी ने अपने साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा। वो गुंडे खुलेआम कहते हैं, पुलिस हमारी जेब में है, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। तभी निहारिका की नजर कुछ दूर पड़ी। गांव के नुक्कड़ से 4 युवक मोटरसाइकिलों पर आते दिखाई दिए। वही तनिष और उसके 3 साथी। उन्होंने थाने से थोड़ी दूरी पर बाइकें रोकीं और सामने बैठी महिलाओं की ओर देखकर ठहाके लगाने लगे। उनके हाव भाव इतने बेहुदा थे कि हवा भी जैसे थम गई। उनकी आंखों में न अपराध का डर था, न शर्म, सिर्फ घमंड। निहारिका ने उन्हें गौर से देखा। उनके चेहरे पर लिखा था, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता,
और वह सच भी थे, क्योंकि पुलिस की वर्दी अब उनकी ढाल बन चुकी थी। मन ही मन निहारिका सिंह ने सोचा, जब वर्दी बिक जाए तो इंसाफ की उम्मीद कौन करे। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक आग थी, अन्याय के खिलाफ जलती हुई आग। उनका चेहरा अब शांत मुखौटे के पीछे नहीं छिपा रहा। भीतर उबलती आग एक ज्वालामुखी की तरह फूटने को तैयार थी। उसने ठान लिया था, आज यहीं इसी जगह इस वक्त वह न्याय का काम खुद करेगी। तभी जैसे किसी नकाब को गिरा दिया गया हो, सब कुछ और भी स्पष्ट हो गया। निरीक्षक युवराज थाने के दरवाजे से बाहर निकला और उसके साथ वही चारों बदमाश भी हंसते हंसते आए, जैसे थाने में वे शिकायत सुनने नहीं बल्कि चाय नाश्ते पर आए हों। युवराज ने तनिष्क के कंधे पर हाथ रखकर उसे जैसे अपना पुराना साथी बतौर दिखाया। यह केवल बेपरवाही नहीं थी, यह सीधा सीधा कानून का अपमान था और उन बैठी महिलाओं के गले पर एक तमाचा। तभी युवराज की आंखों में भय नहीं, खींच दिखी। उसने चिल्लाकर कहा, यहां से हटो, क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? अवैध भीड़ जमा कर रखी है। औरतों को डर सा छड़ गया, कुछ पटरी पर खड़े होने की कोशिश करने लगे। युवराज ने अपने पास खड़े कड़कदुरे आरक्षक देवांश को इशारा किया, देवांश, इनको भगा दो, जरूरत पड़ी तो लाठी भी चला देना। देवांश, जो दिखने में लंबा और तगड़ा था और जिसकी आंखों में नरमी की जगह सख्ती रहती थी, अपनी लाठी उठाकर भीड़ की तरफ बढ़ा। उसके पीछे दो और आरक्षक भी थे। वे महिलाओं को धक्का देने लगे। वृद्ध देव की देवी को जोर से धक्का लगा, वह गिरने उठने की फुर्सत में रही। यह दृश्य देखकर निहारिका का धैर्य टूट गया। अब और सहन नहीं होगा। स्थिर पर संकल्प से भरी हुई वह उठ खड़ी हुई और भीड़ के बीच से निकलकर आगे आईं। उन्होंने अपनी साधारण साड़ी का पल्लू कमर में कस लिया। अब वे किसी गांव की बुढ़िया नहीं बल्कि कर्तव्य की आग में जलती एक अफसर बनी। सीधे आरक्षक देवांश के सामने खड़ी होकर, जिसकी लाठी अभी भी तनी हुई थी, उनकी आवाज में कठोरता और अधिकार दोनों झलकने लगे। रुको! उसी एक शब्द ने हवा बदल दी। सब कुछ ठहर गया। देवांश, निरीक्षक युवराज, वे चार बदमाश और डर से कांपती महिलाएं सभी उनकी ओर टकटकी लगाए थे। एक साधारण साड़ी पहने इस अनजान सी महिला में इतनी हैसियत कैसे आ गई कि वह खुलेआम पुलिस को टकरा दे रही थी। निहारिका ने मजबूती से कहा, तुम लोग इंसाफ सुनने नहीं आए थे? तुम्हारा काम हमला करना है क्या? उनके लहजे में जो गूंज थी उसने देवांश को एक लम्हे के लिए ठिठका दिया। फिर उन्होंने पूरे थाने की ओर इशारा करते हुए कहा, सोचो, हर भीड़ अपराधी नहीं होती, हर औरत झूठी नहीं होती। वर्दी पहनने से पहले इंसान बनना सीखो। बैठो, सुनो, इनकी बातें जानो, तभी तुम समझ पाओगे कि थाने के बाहर जनता नहीं, तुम्हारी जवाबदेही बैठी रहती है। उनकी बातें सुनते ही निरीक्षक युवराज और बाकी पुलिस कर्मियों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। सबको लगा कि शायद यह कोई बड़े नेता की रिश्तेदार या पत्रकार है, लेकिन वहीं खड़ा आरक्षक देवांश भीतर तक खौल उठा। उसे अपनी वर्दी, अपनी लाठी और अपनी ताकत पर नाज़ी था। एक मामूली सी औरत उसके सामने खड़ी होकर उसे ड्यूटी का पाठ पढ़ा रही थी। यह बात उसके अहंकार को चुभ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी मर्दानगी को ललकार दिया हो। वह तमतमाते हुए बोला, तू हमें कानून सिखाएगी? बड़ी आई नेता बनने वाली। गुस्से में उसने कुछ सोचा भी नहीं और सीधे निहारिका को जोर से धक्का दे दिया। निहारिका थोड़ा लड़खड़ाई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, देवांश ने अपनी पूरी ताकत के साथ लाठी उठाई और उनके कंधे के पास दे मारी। थम! लाठी की आवाज ने जैसे पूरे माहौल को चीर दिया। सन्नाटा एक पल में गूंज उठा। पूरा गांव, पूरा थाना जम गया। देवकी देवी की चीख हवा में गूंज गई। बाकी महिलाएं डर से कांप उठीं। निरीक्षक युवराज का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके अपने आरक्षक ने यह कर दिया है। निहारिका दर्द से झुक गई। उनकी पीठ पर नीली लकीर उभर आई। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मगर उन्होंने खुद को गिरने नहीं दिया। धीरे धीरे उन्होंने सिर उठाया और सीधे देवांश की आंखों में देखा। उनकी आंखों में न आंसू थे न डर, बस एक सन्नाटा था जो तूफान से पहले की खामोशी जैसा लग रहा था। दर्द था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा था अपमान, टूटा हुआ विश्वास और क्रोध जो अब सब कुछ तहस नहस कर देने वाला था। अब कांप रहा था देवांश। उसे महसूस हुआ कि उसने किसी औरत को नहीं बल्कि खुद मौत को छू लिया है। निहारिका ने बिना कुछ बोले धीरे से अपनी साड़ी की आस्तीन ऊपर की। उनकी कलाई पर कोई चूड़ी नहीं बल्कि एक सरकारी पुलिस विभाग द्वारा जारी मानक घड़ी थी। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और देवांश की आंखों के सामने लाकर थमा दिया। उस कार्ड पर अशोक स्तंभ बना था और नीचे साफ साफ लिखा था, निहारिका सिंह, भारतीय पुलिस सेवा, IPS, पुलिस अधीक्षक, जिला रामगढ़। कार्ड देखते ही देवांश का चेहरा सफेद पड़ गया।
उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई और पूरा थाना एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। उसके सामने जैसे मौत नाचने लगी थी। आरक्षक देवांश का हाथ थर्राकर छूट गया और उसकी लाठी जमीन पर करकट कर गिरी। पूरा बदन पसीने से तरबतर हो उठा, मानो वह किसी भट्टी के सामने खड़ा हो। मैं मैडम, उसकी आवाज लड़खड़ा गई और उसी वक्त दूर से निरीक्षक युवराज भी दौड़ता हुआ आया। कार्ड देखकर उसका रंग भी उतर गया और देवांश की हालत उससे भी बदतर दिखी। जो पेट हमेशा अकड़े रहता था, आज डर से अंदर धंस गया था। मैडम, आप हैं? भगवान, ये क्या हो गया? वह बेमन से गिड़गिड़ाने लगा। वहीं तनिष और उसके साथी, जो अब भी कुछ ही देर पहले तक ठहाके लगा रहे थे, अब निर्जीव सी ठंडी हवाई पड़ी शक्ल लिए खड़े थे। उनके चेहरे का लाल रंग सफेद में बदल गया और धीरे धीरे वे पीछे पीछे खिसकने लगे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि आज उनका आखिरी दिन हो सकता है। तभी निहारिका की आवाज ने जंगल की आग की तरह भून भून कर कहा, पकड़ो इन चारों को। उसकी आवाज अब नरम नहीं रही थी, वह एक शेरनी की दहाड़ थी। वे आरक्षक जो अभी तक डंडे चला रहे थे, कप्तान के आदेश की एक शब्द में थर थर कांप उठे और फौरन उन चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जो भागने की फिराक में थे। फिर निहारिका ने ठहर कर झुकते हुए देवांश की तरफ आंखें ठेलीं और बहुत पास जाकर पूछा, आरक्षक, तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर झट से निकला, देवांश सिंह मैडम। आरक्षक देवांश सिंह, निहारिका ने धीरे धीरे दोहराया। तुमने आज एक औरत पर हाथ नहीं उठाया, तुमने इस वर्दी पर हाथ उठाया है। उस हर इंसान के भरोसे पर लाठी मारी है जो मदद की उम्मीद लेकर पुलिस के पास आता है। तुमने मुझे नहीं, पूरे विभाग को शर्मिंदगी दी है। यह सुनते ही देवांश धप से निहारिका के पैरों पर गिर पड़ा और सिर्फ कराह कर बोला, माफ कर दो मैडम, गलती हो गई, मेरे बच्चे हैं मैडम। पर निहारिका की आवाज में कोई नरमी न थी। जब तुम इन औरतों को धकेल रहे थे, तब तुम्हें इनके बच्चे याद नहीं आए? जब तुम अपनी लाठी की ताकत एक निहत्थी पर दिखा रहे थे, तब तुम्हारी ड्यूटी कहीं खो गई थी? उसने कठोर स्वर में कहा और फिर आदेश दिया, फौरन इसकी वर्दी उतारो, अभी इसी वक्त। कांपते हुए आरक्षकों ने बेसहाय हाथों से देवांश की बेल्ट, टोपी और कमीज उतारनी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में वह जो कभी ढीठ चाल से चलता था, सिर्फ अपनी बनियान और पैंट में जमीन पर गिरे हुए एक लाचार इंसान में बदल गया। अब निरीक्षक युवराज की बारी थी। निहारिका ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, तुम्हें सबूत चाहिए थे, है ना? यह पूरा गांव ही सबूत है। इन औरतों की आंखें, मेरी पीठ पर यह नील निशान, यही सबूत हैं। और सबसे बड़ा सबूत तुम्हारा जमीर है, जो तुमने बेच दिया है। उसके शब्दों की कलई खुलते ही निहारिका ने बिना देर किए उच्च मंच पर फैसला सुना दिया। तुम अभी निलंबित किए जाते हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच चलेगी और मैं व्यक्तिगत रूप से देखूंगी कि तुम जैसे लोग कभी इस वर्दी को फिर से पहनने के काबिल न रहो। युवराज भी घबराकर रोने गिड़गिड़ाने लगा, पर निहारिका ने उसकी तरफ तक देखा नहीं। मोबाइल निकालकर उसने शांति से पुलिस अधीक्षक को फोन लगाया। आदेश दिए जाने थे। न्याय, जांच और जवाबदेही अब उस दिन के बाद उस थाने की नई हकीकत बन चुकी थी। शर्मा जी, मैं पुलिस कप्तान निहारिका बोल रही हूँ। उनकी आवाज में वही तेजी थी जो तूफान से पहले की चेतावनी होती है। इस वक्त किशनपुरा थाने में हूँ। तुरंत आदेश नोट करो। यहाँ की पूरी फोर्स को लाइन हाजिर करो। निरीक्षक युवराज और आरक्षक देवांश सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इन पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, एक महिला अधिकारी पर हमला करने और अपराधियों को संरक्षण देने के गंभीर आरोप में मुकदमा दर्ज करो। और हाँ, उन्होंने थोड़ी देर रुककर कहा, यहाँ 4 युवक हैं, तनिष, विहान, कृष और रोहन। इन सब पर छेड़खानी, धमकी देने और दंगा भड़काने की कोशिश का केस, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR तुरंत दर्ज की जाए। मैं यहीं मौजूद हूँ। आधे घंटे में कार्रवाई देखना चाहती हूँ। एक्शन चाहिए, बस औपचारिकता नहीं। ये कहकर उन्होंने फोन काट दिया। पूरा इलाका जैसे ठहर गया। हवा तक रुक गई थी। जो गांव वाले अब तक डर के साए में थे, अब उनकी आंखों में हैरानी थी। उन्होंने ऐसा न्याय पहले कभी नहीं देखा था। एक महिला, जिसे वो एक आम, टूटी हुई और बेबस औरत समझ रहे थे, असल में इंसाफ की देवी बनकर सामने खड़ी थी। धीरे धीरे देव की देवी निहारिका के पास आईं। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर यह दर्द के नहीं, सुकून और गर्व के थे। कांपते हुए हाथों से उन्होंने निहारिका के कंधे को छूने की कोशिश की, जहां लाठी लगी थी। बेटी, बहुत दर्द हो रहा होगा। उनकी आवाज में एक मां का दर्द छलक पड़ा। निहारिका ने तुरंत अपना सारा क्रोध थाम लिया। वह मुस्कुराई और देवकी देवी का हाथ थामते हुए बोली, नहीं अम्मा, ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। असली दर्द तो वो था जो आप सब इतने महीनों से झेल रही थीं। आज वो खत्म हुआ है। अब से इस गांव की कोई भी बेटी डर में नहीं जिएगी।
ये मेरा वादा है। सिर्फ आधे घंटे के भीतर जिले से एक नई पुलिस टीम वहां पहुंची। पूरे थाने का नजारा बदल गया। देवांश और युवराज को हथकड़ी पहनाकर ले जाया गया और चारों बदमाशों को हवालात की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। निहारिका ने गांव की महिलाओं को अंदर बुलाया। वह खुद उनके साथ बैठी। एक एक घटना, एक एक शिकायत, हर दर्द भरी बात उन्होंने अपने हाथों से दर्ज की। उन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, अब कानून तुम्हारे साथ खड़ा है। जब निहारिका अपनी गाड़ी में बैठने लगीं, पूरा गांव सड़कों पर खड़ा था। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। वो सिर्फ एक अधिकारी नहीं, उम्मीद की नई पहचान बन चुकी थीं। महिलाओं की आंखों में आदर, बच्चों के चेहरों पर चमक और बूढ़ों के दिलों में सुकून था। गाड़ी धीरे धीरे चली और निहारिका ने खिड़की से बाहर झांका। देवकी देवी और बाकी औरतें हाथ जोड़कर खड़ी थीं। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। निहारिका ने हल्के से अपनी पीठ पर हाथ फेरा। दर्द अब भी था, जलन भी महसूस हो रही थी, लेकिन आज इस दर्द में एक अनोखा सुकून था। यह दर्द किसी हार का नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाने का था। यह उस विश्वास का प्रतीक था कि जब सिस्टम सड़ने लगे तो कोई न कोई उठकर उसे साफ करने की हिम्मत दिखाता है, चाहे कीमत कितनी ही बड़ी क्यों न हो। उस दिन के बाद रामगढ़ जिले में बहुत कुछ बदल गया। किशनपुरा थाने की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं रही, वह एक मिसाल बन गई। हर पुलिस स्टेशन में, हर पंचायत में, हर उस दिल में जहां न्याय पर भरोसा कमजोर पड़ गया था। अब अपराधियों के चेहरों पर खौफ साफ झलकने लगा था और आम लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया था। गांव के लोग अब यह समझ चुके थे कि उनके पास एक ऐसी कप्तान है, निहारिका, जो इंसाफ के लिए सिर्फ दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर फाइलें नहीं पलटती, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक आम औरत बनकर उनके बीच आती है। वह उनके दर्द को महसूस करती है, उनकी पीड़ा को समझती है और अगर समय मांगे तो अपने कंधे पर लाठी का वार भी झेल लेती है, बस ताकि किसी और को वह दर्द दोबारा न सहना पड़े। उस दिन के बाद से जब भी लोग निहारिका सिंह का नाम लेते तो उनके लहजे में एक अजीब सा सम्मान और आंखों में गर्व की चमक नजर आती थी। अब किसी माँ को अपनी बेटी को स्कूल भेजते वक्त डर नहीं लगता था। किसी लड़की को सड़क पर चलते हुए खुद को अकेला महसूस नहीं होता था। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह उस भरोसे की वापसी थी जो समाज के दिल से धीरे धीरे मिट चुका था। लोग कहते हैं एक औरत क्या बदल सकती है, लेकिन निहारिका ने दिखा दिया कि अगर इरादे सच्चे हों तो एक आवाज भी पूरे सिस्टम को झकझोर सकती है। उसने न केवल अपराधियों के दिल में डर पैदा किया, बल्कि आम जनता के मन में यह भरोसा भी जगा दिया कि इंसाफ सिर्फ किताबों में नहीं, जमीनी हकीकत में भी जिंदा है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या हमारे समाज को बदलने के लिए हमेशा किसी निहारिका के आने का इंतजार करना पड़ेगा, या हम सब मिलकर वही हिम्मत, वही सच और वही आवाज बन सकते हैं जो अंधेरे में भी रोशनी जलाए? तो दोस्तों, अगर आपको निहारिका सिंह की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें यह एहसास दिलाता है कि ऐसी कहानियां लोगों के दिल तक पहुंच रही हैं। कमेंट में बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपको सबसे ज्यादा असरदार लगा। वह लम्हा जब निहारिका ने सिस्टम को आईना दिखाया, या वह वक्त जब उसने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सच्ची, जोश से भरी और हिम्मत जगाने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। हर एपिसोड में हम लाते हैं ऐसे किरदार जो असल जिंदगी में बदलाव की मिसाल बन जाते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी जान सकें कि जब एक औरत ठान ले तो पूरा सिस्टम झुका सकती है और इंसाफ सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन सकता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, नए हौसले और नई प्रेरणा के साथ। जय हिंद।